यूक्रेन युद्ध का अंत नज़दीक, पुतिन के करीबी ने दिए समझौते के संकेत। रूस यूक्रेन युद्ध, जो फरवरी 2022 में रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के साथ शुरू हुआ था, उसके कूटनीतिक समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण संकेत मिले हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विशेष दूत किरिल दिमित्रियेव ने हाल ही में कहा है कि रूस, अमेरिका और यूक्रेन अब युद्ध समाप्त करने के लिए कूटनीतिक समाधान के काफी करीब हैं। प्रमुख घटनाक्रम और बयान। रूसी दूत का दावा। किरिल दिमित्रियेव, जो निवेश और आर्थिक सहयोग मामलों के लिए पुतिन के विशेष दूत हैं, ने अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए पहुंचने के बाद CNN से बातचीत में यह दावा किया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि रूस, अमेरिका और यूक्रेन वास्तव में कूटनीतिक समाधान के काफी करीब हैं। हालांकि दिमित्रियेव ने संभावित समझौते के प्रावधानों के बारे में विस्तार से नहीं बताया। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के रुख में बदलाव को एक बड़ा कदम बताया, क्योंकि अब वे मौजूदा युद्ध रेखाओं पर बातचीत की बात स्वीकार कर रहे हैं, जबकि पहले रूस के पूरी तरह पीछे हटने की मांग करते थे। ट्रंप पुतिन बैठक स्थगित। इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि हंगरी में पुतिन के साथ उनकी प्रस्तावित बैठक रद्द कर दी गई है। ट्रंप ने बैठक रद्द करने का कारण बताया कि रूस तत्काल युद्ध विराम पर सहमत नहीं हुआ और वार्ता में प्रगति की कमी दिखी। उन्होंने कहा था कि यह बैठक अभी उपयुक्त समय पर नहीं है। हालांकि दिमित्रियेव ने दावा किया कि ट्रंप और पुतिन के बीच प्रस्तावित बैठक रद्द नहीं हुई है, बल्कि उचित समय पर बाद में आयोजित की जाएगी। समझौते की दिशा में अन्य प्रयास। यूरोपीय देशों का नया युद्ध विराम प्रस्ताव। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय देश यूक्रेन के साथ मिलकर वर्तमान युद्ध रेखाओं के आधार पर एक युद्ध विराम प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। यह प्रयास पहले से जारी वार्ताओं के बिंदुओं को आगे बढ़ाता है और इसमें अमेरिका को केंद्रीय भूमिका बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। रूस का रुख। रूस लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि यूक्रेन को पहले कुछ और क्षेत्र छोड़ने पर सहमत होना चाहिए, तभी कोई युद्ध विराम संभव हो पाएगा। पुतिन की ओर से तत्काल युद्ध विराम पर कोई रियायत मिलने के संकेत नहीं मिले हैं। अमेरिका के नए प्रतिबंध और संवाद की स्थिति। दिमित्रियेव की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका ने हाल ही में रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य पुतिन पर युद्ध समाप्त करने का दबाव बढ़ाना है। दिमित्रियेव ने कहा कि प्रतिबंधों के बावजूद रूस और अमेरिका के बीच संवाद जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिकी तेल प्रतिबंध उल्टा असर डालेंगे और इनसे केवल अमेरिकी पेट्रोल पंपों पर गैसोलीन की कीमतें बढ़ेंगी। निष्कर्ष। पुतिन के विशेष दूत के बयान से युद्ध समाप्ति के लिए कूटनीतिक समाधान की उम्मीदें बढ़ी हैं, खासकर मौजूदा युद्ध रेखाओं पर बातचीत के लिए यूक्रेन की सहमति के बाद। हालांकि ट्रंप पुतिन बैठक का रद्द होना और रूस पर अमेरिका के नए प्रतिबंध दोनों देशों के बीच तनाव और जटिलताओं को दर्शाते हैं।